हेलो बच्चों, आज एक्सरसाइज 4B स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपने एक्सरसाइज 4A सॉल्व की होगी। 4B में कुछ कॉन्सेप्ट ज़रा अंडरस्टैंड करें। अगर परसेंट इंक्रीज़ करना हो, जैसे कि x% इंक्रीज़ इन y, इसका मतलब हो जाएगा y इंटू 1 प्लस x/100। या इसको ऐसे समझ लो कि मान लीजिए 100 रुपये हैं या 100 है कोई चीज़, इसको 10% बढ़ाना हो तो एक तरीका ये है कि 10% पहले इसका निकालो, तब ये 10 आएगा, फिर 100 में 10 जोड़ दो तो 110 हो जाएगा। या अगर इसको देखेंगे तो ये डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि 100 आप रखोगे यहाँ पे जो गिवन है, जिसमें बढ़ाना इंक्रीज़ करना है। कितना इंक्रीज़ करना था? 10%, तो ऐसे कर देंगे, 1 ज़ीरो कट जाएगा। 100 इंटू 10 कम 10 और 1 11/10, 1 ज़ीरो कट गया, ये कैलकुलेट होकर 110 आ गया। यानी कि जो प्रोसेस की वो परसेंट कैलकुलेट करके फिर ऐड करो, ये डायरेक्टली सीधे सीधे इंक्रीज्ड वैल्यू दे देगी, बढ़ी हुई क्वांटिटी ही आपको यहाँ से मिल जाएगी। ऐसे ही इसका चेंज हो जाएगा x% डिक्रीज़, तो हो जाएगा y इंटू 1 माइनस x/100। यानी कि अगर चीज़ बढ़ रही, वृद्धि हो रही है तो प्लस होगा 1 प्लस x/100, और घट रही है तो 1 माइनस। अभी क्लास 8 में या प्रीवियस क्लास में एक फार्मूला ये याद होगा अच्छी तरीके से, a=p इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर n। तो यहाँ पे वृद्धि होती है तो 1 प्लस होता है। यही जब घटने के लिए ह्रास हो रहा था, या वैल्यू डिप्रिसिएशन वाले में जब इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो 1 माइनस p/100 कर दिया जाएगा, यानी कि वो चीज़ घट रही है। तो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट यही आएगा। और इसमें 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर उसके बेसिस पे आप आगे इस सेगमेंट में 1 से 8 तक के क्वेश्चन है, इसको आप लगाएंगे। आज आपका होमवर्क यही रहेगा। तो एक क्वेश्चन 1 है, इसमें ये कह रहा है कि एक व्यक्ति, क्वेश्चन हम पिक सेंड करेंगे, पहले आप पढ़ लीजिएगा फिर वीडियो ऑब्जर्व करिए, वॉच करिएगा। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति अपनी जेब खर्च का 20% फलों पर खर्च करता है, फिर शेष का 25% तस्वीरों पर, शेष का 60% मनोरंजन पे। यदि अब उसके पास 120 रुपये हैं बचे हैं तो जेब खर्च कितना था? तो अब यहाँ जेब खर्च क्या है वही निकालना है, तो हम उसको x मान लेंगे। लेट पॉकेट मनी बी ₹x। हमने यहाँ इंग्लिश में लिख दिया, आप हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि व्यक्ति का जेब खर्च 100 रुपये है। अब इस पर वर्किंग स्टार्ट करो। इसका 20% वो फलों पे खर्च कर रहा है, तो फलों पे खर्चा कितना हो गया? फलों पे खर्च x का 20% निकालिए, कितना आ जाएगा? x/5। फिर आगे कहता है शेष का 25% तस्वीरों पर, यानी अभी उसके पास पैसा कितना बचा है तो ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे शेष धन। तो x था शुरू में, x/5 उसने खर्च कर दिया है, तो ये 4/5x आपको मिल जाएगा, ये अभी है उसके पास में। इसका 25% वो खर्च करता है तस्वीरों पे। तस्वीरों पे खर्च कितना हो जाएगा? 4/5x जो धन है उसके पास में, उसका 25%, यानी 25 का 25 चक्कू 100, 4 कट जाएगा, यानी x/5 उसने तस्वीरों पे भी खर्च किया। अब फिर शेष धन निकाला जाएगा। ये क्वेश्चन में ही कह रहा है कि शेष धन का सर्टेन प्रतिशत। अब आगे जो मनोरंजन पे खर्च कर रहा है शेष धन का 60%, तो शेष धन हमारा है नहीं, अभी तो निकालना पड़ेगा, 4x/5 माइनस x/5, तो ये आ जाएगा 3x/5, ये शेष धन हो गया। अब मनोरंजन खर्च, यानी कि 3x/5 का कितना हुआ? 60% उसने मनोरंजन पे खर्च किया, ऐसे कट गया ये, 2 3 जा 2 5 जा 3 या 9/25x। ये धन बच रहा उसके पास में है। सवाल में लिखा है यदि अब उसके पास में 120 रुपये शेष हों, तो जो आपका बचा हुआ धन अभी बचा कहाँ? ये तो मनोरंजन खर्चा है, बचा शेष धन निकालिए।
शेष धन हो जाएगा 3x/5 में से 9/25x घटाइए, 25 एलसीएम आ जाएगा, 5×3 = 15x माइनस 9x, 9×6 = 15, 6x/25। ये शेष धन है उसका इस वक्त। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये शेष धन निकला है x/25 यही 120 रुपये के बराबर है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 120 × 25/6, 6 दूनी 12, x बराबर 500 रुपये। ये उसके बाद में 500 रुपये जो x निकल के आया, x आपने क्या कंसीडर किया था शुरू में, जेब खर्च, तो ये उसके जेब खर्च का पैसा बन गया। अभी एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं कि एक नगर की जनसंख्या दी है। क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं। 5% बढ़ रही है, इस समय उसकी जनसंख्या 16,000 है, तो 3 वर्ष पश्चात कितनी होगी। तो यानी प्रेजेंट जो जनसंख्या है वो वर्ड्स में लिख देंगे, इसको V0 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। हालांकि इसमें फार्मूला यही लगा भी सकते हो, लेकिन अभी क्या है कि 3 वर्ष की वर्किंग हो रही है तो 3-3 वर्ष बढ़ाना पड़ेगा। तो रेट ऑफ इंक्रीज़ क्या दिया है, 5%, और टाइम कितना दिया गया है, 3 ईयर्स। तो जो वैल्यू हो जाएगी V0 × 1 + R/100⁴n, फार्मूला यही लगा दो। ये इंक्रीज़ का ही है, कितनी बार हो रही है डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ से। 16,000 × 1 + 5/100⁻3, 16,000 × 1 + 1/20, 21/20 × 21/20 × 21/, क्योंकि 3 पर पावर था, 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 8 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 गुणे, अब 21 का 3 बार वैल्यू कितना जाता है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आई थिंक 92 61 होता है ये। 2 से गुणा कर दो, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4 1 5 18, 18,522, हाँ यही आंसर आ रहा है। 3 वर्ष पश्चात उसकी जनसंख्या इतनी हो जाएगी। यहाँ पे जो वर्किंग हमने डायरेक्टली करी है, इसको हम ये भी कर सकते थे कि 1 वर्ष की वृद्धि निकालें कि जनसंख्या में जोड़ दें, अगले साल की जनसंख्या जो आ रही है उसमें फिर वृद्धि निकालें, जैसे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन किया करते थे PRT/100 वाले फार्मूले से, उसी बेस पे भी लग सकता है, लेकिन ये भी लग सकता है। अभी आज थोड़ा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे 1 to 8, होमवर्क आपको क्वेश्चन 1 to 8 है, फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। अभी कल या पॉसिबली मंडे को ऑनलाइन क्लास करेंगे, तब डिस्कशन उसमें होगा। थैंक यू।